हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th हिंदी आरो। आज मैं आप लोग के अभ्यास लेकर आई हूँ। चूँकि आप लोग का ये 10th से थोड़ा सा अलग हर सिलेबस है, इसलिए मैं ये इस लेसन के बारे में, पहले लेसन के बारे में जो नमक का दरोगा था, मैं क्वेश्चन आंसर दी थी, लेकिन बहुत एक ही लड़की का मेरे पास आया था, बाकी किसी बच्चे ने किया नहीं। तो आप लोगों से मेरा आदेश है कि जो भी हिंदी के लेने हैं आपको क्लास 11 में, वो अपनी नोटबुक तैयार करे और इस वीडियो को सुने, ध्यान दे और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए। साथ ही साथ फेयर की कॉपी तैयार करे। देखिए यहाँ एक्सरसाइज में पढ़ा दी हूँ 2 पार्ट में लेसन। कौन मियां नसरुद्दीन समझाई भी हूँ, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब उसके एक्सरसाइज के बारे में आज मैं पार्ट 3 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसी के आधार पे आप लोग क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लेंगे। पहला जो लेसन था गद्य खंड का, वह नमक का दरोगा था, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। ये दूसरा पार्ट है, क्या है, मियां नसरुद्दीन, जिसे कृष्णा सोबती ने लिखी हैं। अब चलिए और इसके बारे में, इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं बता रही हूँ। आप लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे और इसी आधार पे अपने आंसर को लिखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया? मियां नसरुद्दीन एक खानदानी नानबाई थे, ठीक। वे तुनकी और रुमाली जैसे कागज से भी महीन रोटियां बनाने का हुनर रखते थे, यानी कला रखते थे। और साथ ही वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने जानते थे। और उनका मानना था कि रोटी बनाना एक कला है और स्वयं इस कला के उस्ताद मानते थे, ठीक है ना। और उनको आत्मविश्वास से भरे हुए रहते थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें क्या, नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो क्या आंसर क्या होगा, लिखेंगे आप लोग। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास एक पत्रकार की हैसियत से गई थी। वह मियां नसरुद्दीन की कारीगरी को बहुत बारीकी से जानना चाहती थी, जिसे प्रकाशित किया जा सके। इसलिए रोटियां खरीदने के बजाय उसने उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। कौन? लेखिका। चलिए फिर आइए तीसरा क्वेश्चन। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन को दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। तो क्यों खत्म होने लगी, लिखेंगे कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि इस प्रसंग एवं तथ्यों को उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं था। किसे? मियां नसरुद्दीन को। उन्होंने ये सभी बातें अपनी पूर्वजों से सिर्फ सुनी थी, जिसके कारण लेखिका के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर क्या हो जाता था, मियां मुश्किल में पड़ जाते थे। फिर क्वेश्चन 4 देखिए, क्या क्वेश्चन 4 है कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पे किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। क्या इसके पहले और बाद का? तो ये लिख लेंगे ना, मियां नसरुद्दीन के परिवार और उनसे संबंधित क्या करती थी, संबंधित बातों को जानना चाहती थी, परंतु मियां उनकी बातों से कुछ ऐसे परेशान हो चुके थे, विशेष रूप से बादशाह के नाम जानने के प्रसंग कि उनके लिए क्या था, उबाऊ था, क्योंकि उनका उत्तर वे स्वयं को भी नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने बातचीत को टालने का ही उचित समझा और उनको कारीगरी की भट्टी सुलगाने के लिए कह दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानती थी, पर मियां के चेहरे पर तनाव देखकर क्या किया, लेखिका ने यह प्रश्न भी पूछना हटा लिया और उनकी कारीगरी के बारे में पूछ लिया। क्यों उसका उत्तर भी उन्हें चुभती हुई आवाज़ दे रहा था, ठीक है। और उस लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के चेहरे के भाव और आवाज़ से समझ लिया था कि अगर वह बेटे बेटियों का सवाल छेड़ेगी तो मियां नसरुद्दीन साफ साफ जानने के लिए अवश्य कह देंगे कि उसने इस मजनून को न छेड़ने का फैसला किया। क्या वह बेटे बेटियों के सवाल छेड़ेगी तो मियां नसरुद्दीन क्या साफ साफ जानने के लिए अवश्य कह देंगे, लेकिन क्या उसने इस मजमून को न छेड़ने का ही फैसला किया। इसलिए फिर क्या है, देखिए क्वेश्चन 5। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है। तो पाठ में लिखेंगे आप लोग, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। मौसमों की मार तथा पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। इसी तरह ना उन्होंने खींचा है।
तो यही लिख देंगे। पेशानी मीन्स क्या होता है? मस्तक। काया मीन्स चालाकी। काइयों की माँ काइया मीन्स क्या होता है? चालाकी। तो उनके चेहरे पे चालाकी हुई था। ये क्या हो गया? उनका शब्द चित्र हो गया। शब्द चित्र मीन्स जिन शब्दों के बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो शब्द चित्र का मतलब यहाँ कहे हुए शब्द का वर्णन होगा। व्यक्तित्व चित्र मतलब उनके व्यक्तित्व के बारे में होगा। सब ये अलग अलग होता है। तो शब्द चित्र का मतलब लेखिका के कहे हुए शब्द के आधार पे। अब देखिए पाठ के आसपास है। क्या मियाँ नसरुद्दीन के कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो क्या होगा? उनका आत्मविश्वास, उनको अपने पेशे के बारे में लगाव, फिर उनका क्या हो जाएगा? उनका तीसरा ये लिख दीजिएगा आप लोग, उनकी कारीगरों का सम्मान जो करते थे, ठीक है ना, उसका। फिर क्वेश्चन क्या है? तालीम ही बड़ी चीज़ है। इसमें तालीम शब्द का बार बार प्रयोग किया। क्या आप दूसरी बार कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तालीम क्या है? तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया। पहले तालीम का अर्थ शिक्षा या प्रशिक्षण का होगा और दूसरे तालीम का अर्थ क्या होगा? पालन करना, तालीम या आचरण करना भी हो सकता है। तो इस तरह से लिख देंगे। फिर मियाँ नसरुद्दीन की तीसरी पीढ़ी के हैं, जिनके पहले खानदानी क्या कल्लन मियाँ थे और इनके पिता का बरकत था, और ये क्या थे? ये मियाँ नसरुद्दीन थे, मैं बताई ही हूँ, जिनमें खानदानी अपनाया। वर्तमान समय में प्रातः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी बता रहे हैं। तो वर्तमान समय में क्या हो गया? शहरीकरण तथा तकनीकी विश्वास के कारण लोगों को पारंपरिक या लघु उद्योगों के प्रति क्या हो गई है? रुचि समाप्त हो रही है, और इन व्यवसायों को करने की अपेक्षा विदेशी कंपनियों में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसी कारण लोग अपनी पारंपरिक क्या व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन कि मियाँ कहीं अखबार नवीश तो नहीं हो? यह तो खोजियों का खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। क्या है? पत्रकारिता। अखबार नवीश का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता जो करते हैं मीडिया के बारे में। मियाँ नसरुद्दीन का विचार बिल्कुल ठीक है कि लिखेंगे ठीक है कि यह तो खोजियों की क्या है? खुरापात है। यह 2 वाक्यों का अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी हो सकता है। तो सकारात्मक में क्या लिखेंगे आप लोग? सकारात्मक दृष्टि से आविष्कार और नई सूचनाओं के अर्थ में है, जिसे खोज कर पत्रकार लोगों से उसे क्या करते हैं? अवगत कराते हैं, और इसे विभिन्न क्षेत्रों का मार्ग क्या होता है? प्रशस्त होता है। और नकारात्मक अर्थ छोटी छोटी बातों का क्या करते हैं? मीडिया वाले तिल का ताड़ बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? सनसनी और हड़कंप पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे इसलिए वो करते हैं ताकि अखबार की लोकप्रियता बढ़े और लोग उससे लाभ पहुँचे। अब इतना आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में। दैट्स ऑल। ये लेसन ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 2 मियाँ नसरुद्दीन। फिर मैं मिलती हूँ इसके काव्य खंड का दूसरा लेसन मीरा के पद। तब तक आप लोग इसे पढ़े और समझे।